Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today my topic is about blood group, ABO system and RS system. Before the discovery of this blood group, it was believed that the blood group of all the blood of all the individuals are almost same. No problem takes place when we transfuse blood from one healthy person to another healthy person. But in some cases, immunological reactions takes place that leads to clumping of blood or agglutination of blood. Why only in some cases? Not in all. For this, Lance Steiner, an Australian-based scientist, came and discovered the concept of blood group in 1901. And in 1930, he was honored with the Nobel Prize for this work. Till date, about 30 blood groups were discovered, like Bombay blood group, MNS blood group, I blood group, Lewis blood group, ABO blood group, RH blood group. Among these blood groups, I have taken names of few, but among these blood groups, ABO blood system and RS system is mostly known blood group in this whole world. This blood group, ABO system blood group and RS system blood group, were discovered by Lance Steiner. First, this ABO system was only discovered by Lance Steiner. Later, RH system was discovered by Lance Steiner in collaboration with Wiener in 1940. ABO system was discovered in 1901, whereas this RH system was discovered in 1940. What Lance Steiner explains us? Lance Steiner stated that blood group can be defined as the type of antigen that is present on the surface of red blood cell. The type of antigen that is present on the surface of red blood cell is called blood group of that patient. Before going to discuss laws of Lance Steiner, statements of Lance Steiner, I will explain you what is antigen and antibody. Because यही दो एंटीजन एंड एंटीबॉडी पूरे ब्लड सिस्टम को, ब्लड ग्रुप को डोमिनेट करता है. जिस बंदे ने समझा है व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी, वो पूरा सिस्टम समझ जाएगा इस ब्लड ग्रुप के केस में. फॉर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज एंटीजन. देखो, एंटीजन जो है इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन present in our body. In response to antigen, our body have immune system to produce antibodies against the particular antigen. Antigen is are of two types. One is foreign antigen, another is auto antigens, जिनको हम सेल्फ एंटीजन भी कहते हैं. देखो बेटा, एंटीजन मैंने कहा, एंटीजन जो होते हैं दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. दीज एंटीजन्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है फॉरेन एंटीजन एंड सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड सेल्फ एंटीजन और ऑटो एंटीजन. सेल्फ एंटीजन. देखो, इस एंटीजन, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी इसको क्या प्रोवाइड करती है? इसको रेस्पॉन्ड प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. बट दीज एंटीजन्स आर कॉल्ड एज फॉरेन एंटीजन फॉर विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड. फॉर सेल्फ एंटीजन आर दोज एंटीजन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी दैट आर नेटिव टू द बॉडी. जो बॉडी के अपने होते हैं उनको सेल्फ एंटीजन, उनके लिए कोई एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस नहीं करता है.
वो सेल्फ एंटीजन कौन होते हैं? वही सेल्फ एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन पे होता है, रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन पे होता है, आरबीसीज के मेम्ब्रेन पे जो एंटीजेनस होते हैं उन्हीं को सेल्फ एंटीजन कहते हैं। फॉरेन एंटीजेनस उन एंटीजेनस को कहा जाता है जो इन्वेडर्स होते हैं जो बॉडी को बाहर से आते हैं, लाइक बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ऑल दीज थिंग्स। तो इनके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और सेल्फ एंटीजेनस के खिलाफ बॉडी कोई रेस्पॉन्ड प्रोवाइड नहीं करती है। आरबीसी मेम्ब्रेन पे होते हैं, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो दिस इज द एंटीजन। नाउ हम एंटीबॉडी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंटीबॉडी आर आल्सो द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड। एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स? जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय, इसको प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आता है उसके खिलाफ, उसके डिफेंस में हमारी बॉडी एक प्रोटीन प्रोवाइड करती है जिस प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडी, जो हमें डिफेंस के काम आता है। देखो कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा उसको हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेप्ट सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन जो होते हैं इनकी जो अपने ही एंटीजन होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है, तो इसके खिलाफ ये तभी बनाएगी ना जब इसको पता होगा कि मुझे ये जरूरत लगेंगे आगे। तो इनके खिलाफ, सेल्फ एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो बेटा एक चीज तो आपने समझ लिया, व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। तो एंटीजन दोनों प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस इज द प्रोटीन, ओनली प्रोटीन, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन मींस प्रोटीन विद ग्लूकोज। तो बेटा ये हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉरेन, एक होता है सेल्फ। फॉरेन के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ के लिए सेल्फ एंटीजन जो होता है ये हमारी बॉडी के अपने होते हैं। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड, और इसको प्रोड्यूस करने वाला हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये इम्यून सिस्टम तभी इसको रिलीज करता है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा। देखो दिस इज एंटीजन, दिस इज एंटीबॉडी। नाउ हम अपने टॉपिक पे आएंगे, दैट इज द ब्लड ग्रुप, दैट इज एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टीनर, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। इसी ने ब्लड ग्रुप सिस्टम को, एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम को डिस्कवर किया। मैंने अभी बताया टू ब्लड ग्रुप्स, एक एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम is the most prevailing blood group in this world. There are some other blood groups, जैसे कि मैं एक ब्लड ग्रुप की बात करूंगा, मुंबई ब्लड ग्रुप। मुंबई ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा, now it is Mumbai, then it was Mumbai. Mumbai blood group, it was found in a patient that was from Mumbai. इस ब्लड ग्रुप जो है मुंबई ब्लड ग्रुप एंड एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप में बहुत डिफरेंस है। मैं आगे जाके आपको बता दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुंबई ब्लड, बट है तो ब्लड ग्रुप सिस्टम ये भी है। एक है लिविस ब्लड ग्रुप, एक है एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स है, बट among these blood groups ABO system and RS system is the most prevailing and most dominant blood group that is found in this world. This Mumbai blood group is found one among the millions, one among a million. 1 मिलियन में एक बंदे को ये मुंबई ब्लड ग्रुप हो सकता है, but this is the mostly common blood group that is found in all over the people in the world. तो बेटा हम बात करेंगे एबीओ सिस्टम के बारे में। लैंडस्टीनर ने कहा क्या? लैंडस्टीनर ने ही डिस्कवर किया इस एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप को। उसने कहा क्या? उसने कहा ये जो ब्लड ग्रुप है
हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन A and B on the surface of RBC. Presence or absence of antigen A and B on the surface of RBC determines the blood group of that individual. अगर हमें ब्लड ग्रुप किसी का चेक करना है तो हम देखेंगे उसकी रेड ब्लड सेल के सरफेस, उसकी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे या कोई नहीं होगा, तो वही डिटरमाइन करेगा ब्लड ग्रुप ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूं, दैट इज the type of antigen present on the surface of red blood cell determines the blood group of that patient. Like I will take the example of this guy. Like the blood group of this person is A. These are the red blood cells. It depends upon you कि आप रेड ब्लड सेल को कैसे देखोगे। अगर रेड ब्लड सेल को आप ऊपर से देखते हो फ्रॉम टॉप साइड तो ये इस स्ट्रक्चर की होगी, सर्कुलर होगा, ओवल शेप्ड होगा। अगर आप साइड किसी साइड से आप देख रहे हो तो एमीबाइड शेप्ड लाइक दिस होगा। तो रेड ब्लड सेल पे अगर इफ आई एम टेलिंग अबाउट दिस गाय, तो बेटा इसके पास जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो मुझे समझना है कि ये बंदा जो है इसकी रेड ब्लड के सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट है, उस एंटीजन का नाम ए एंटीजन है, ए एंटीजन। ये है ए ब्लड ग्रुप वाला, ये लैंड स्टीनर ने कहा। अगर मैं दूसरा बंदा लूंगा, ये है सेकंड पर्सन। इस सेकंड पर्सन में अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करूंगा, अगर ये बी ब्लड ग्रुप है तो इसके सरफेस पे आरबीसी के मेम्ब्रेन के सरफेस, दिस इज द आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं तीसरे पर्सन की, सेम उसी के सर्कुलेटरी सिस्टम में ड्रॉन कर रहा हूं इसका, ये रेड ब्लड सेल है एंड दिस इज आल्सो द रेड ब्लड सेल। इसके रेड ब्लड सेल पे बोथ ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है, ए एंड बी बोथ, दिस इज ए एंड बी एंड दिस वन इज ए एंड बी, ए एंड बी। That means this blood group is AB blood group. And the third person जिसकी मैं बात करूंगा, उसकी रेड ब्लड सेल पे, उसकी रेड ब्लड सेल पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, न ए है न बी है, न ए है इधर ए नॉर बी, न ए है न बी है उसकी सरफेस पे, रेड ब्लड की सरफेस पे। तो क्या है बेटा? कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन एक चीज होता है, एक चीज होता है, अगर आप समझोगे, एक चीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज एच सबस्टेंस। याद रखना, एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड एज एच सबस्टेंस। ये खाली नहीं होता है, हाँ ए नहीं होता है, बी नहीं होता है, बट कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, दैट इज एच सबस्टेंस, एच सबस्टेंस होता है। एंड दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज टर्म्ड एज ओ ब्लड ग्रुप, मींस जीरो। जीरो मींस न ए है न इधर ए नॉर बी, बट है समथिंग है, दैट इज द एच सबस्टेंस। ये एच सबस्टेंस क्या चीज है? बिफोर आई विल डिस्कस दिस एच सबस्टेंस, I am going to explain you
This Landsteiner's, what he explains, he gave two statements and two laws. Now they are called as laws, Landsteiner's laws. He gave two laws. His state is that first law जो इसने दिया, इसने क्या कहा? If a respect to antigen is present in the blood, if a respect to antigen is present in a blood, then the corresponding antibody must be absent. This is the first law of Landsteiner. Landsteiner ने जो लॉ दिए जिसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, देखो मैंने इसलिए आपको एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा है, तभी जाके आपको ये समझ आ जाएगा। देखो लैंडस्टीनर के दो लॉज क्या है, इसने कहा इफ ए रेस्पेक्ट टू एंटीजन, एंटीजन is present in a blood, then the corresponding antibody must be absent. दोनों लॉज में अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इजी एंड गुड मैनर। सेकंड जो लॉ उसने दिया, इफ ए रेस्पेक्ट एंटीजन इज एब्सेंट इन ए ब्लड, देन द कॉरस्पॉन्डिंग antibody must be present. कहने का मतलब ये है, देखो दिस इज द ए ब्लड ग्रुप। इसने कहा ए ब्लड ग्रुप इफ द रेस्पेक्ट एंटीजन, अगर ये रेस्पेक्ट मीन्स ए एंटीजन इज प्रेजेंट इन द ब्लड, एक ब्लड में ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी होगी जो इसके साथ क्लॉटिंग एग्लूटिनेशन करेगा, that must be absent, वो absent होगी। मीन्स ए ब्लड ग्रुप में, इफ दिस इज द ए ब्लड ग्रुप, अगर मैं ये ब्लड ग्रुप की बात करूंगा, इस ब्लड ग्रुप में मैं कहूंगा इसमें एंटीजन कौन है, एंटीबॉडी कौन है। देखो मैंने पहले ही कहा, लैंडस्टीनर ने कहा ब्लड ग्रुप वही होता है, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। तो इसकी रेड ब्लड सेल पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए, तो बेटा ये जो ए है इस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो लैंडस्टीनर का लॉ यहां से देखो, इसने कहा कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट, तो ए एंटीबॉडी इसमें नहीं होगा, तो क्या होगा फिर एंटीबॉडी के बदले, इफ द रेस्पेक्ट एंटीजन इज एब्सेंट, जब रेस्पेक्ट एंटीजन एब्सेंट होगा तो यहां पे कौन सा एंटीजन एब्सेंट है, दो ही एंटीजन है ए एंड बी, तो यहां पे कौन सा एब्सेंट है, यहां पे बी वाला एब्सेंट है। क्या लिख रहा है, रेस्पेक्ट एंटीजन इज एब्सेंट, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी यहां पे प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स यहां पे दूसरी एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। यही यहां पे देखेंगे, यहां पे एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, यहां पे सेम बात करेंगे, यहां पे एंटीजन ए बी होगा। लैंडस्टीनर का लॉ अप्लाई करो तो आपको मिलेगा यहां पे, तो यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, यहां पे जीरो, ओ एंटीबॉडी, ओ दिस मीन जीरो। Now for the honor of this blood group हम इसको कहते हैं O, अदरवाइज इट इज जीरो। उसके बाद ये जो O ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, जीरो एंटीजन है, तो एंटीबॉडी क्या होगी, दूसरे लॉ को देखो, इफ रेस्पेक्ट एंटीजन इज एब्सेंट, रेस्पेक्ट ए भी एब्सेंट है बी भी एब्सेंट है, तो क्या होगा, तो प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, ए भी होगा बी भी होगा, दोनों एंटीबॉडीज यहां पे प्रेजेंट है। देखो ये देखो आप ब्लड ग्रुप, अकॉर्डिंग टू ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। देखो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, एंड
अकॉर्डिंग टू लॉज, तो उसने कहा कि अगर रेस्पेक्ट टू एंटीजन प्रेजेंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। तो देखो यहाँ पे रेस्पेक्ट टू एंटीजन प्रेजेंट है तो इसकी एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी होगी, वो एब्सेंट होती है। तो फिर क्या होता है, दूसरे लॉ से हम देखते हैं कि फिर कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एक रेस्पेक्ट टू एंटीजन एब्सेंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट, तो यहाँ पे बी एंटीबॉडी होगी। ऐसे ही ये लॉ फॉलो कर रहा है। तो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। देखो these are the 4 different types of blood group A, B, AB and O। देखो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, एक पॉइंट आप लिख सकते हो क्योंकि दिस वायर आस्क्ड इन लास्ट एग्जामिनेशन। ABO सिस्टम ब्लड ग्रुप को लैंड सिटीनर ने डिस्कवर कर, लैंड सिटीनर ने। AB ब्लड ग्रुप ABO असल में ये अलग अलग सिस्टम है। ABO सिस्टम अलग, AB सिस्टम अलग। असल में लैंड सिटीनर ने ओनली A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था, इसीलिए नाम पड़ा ABO ब्लड ग्रुप। फिर AB ब्लड ग्रुप दूसरे बंदे ने इसको लैंड सिटीनर ने किया था ABO। AB ब्लड ग्रुप को डी कैस्टिलो ने डिस्कवर किया था एंड स्टोरली, डी कैस्टिलो एंड स्टोरली ने AB सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। ABO को लैंड सिटीनर ने किया। AB देखो बेटा, यहां पे 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप है, A है, B है, O है, AB है। A, B एंड O को लैंड सिटीनर ने डिस्कवर किया एंड AB को डी कैस्टिलो एंड स्टोरली ने डिस्कवर किया, AB ब्लड ग्रुप को। देखो अब बात करेंगे, जो मैंने यहां पे छोड़ा था, मैंने कहा था यहां पे H सब्सटेंस होता है, इस O में कुछ नहीं होता, मेरी तरह बॉल्ड नहीं होता है, इसमें कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उस सब्सटेंस को हम H सब्सटेंस कहते हैं। ये H सब्सटेंस क्या चीज है? ये H सब्सटेंस मैं कह रहा हूं ये H सब्सटेंस है लिंक टू ऑल दिस ब्लड ग्रुप्स। A के साथ भी इसका कोई वास्ता है, B के साथ भी, AB के साथ भी। देखो ये कॉमन थिंग्स आपने पढ़े होंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज द H सब्सटेंस के बारे में। दिस H सब्सटेंस टॉपिक इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये जो H सब्सटेंस है, आप ऐसे समझोगे इस चीज को, H सब्सटेंस सीधे इजी मीनिंग में मैं आपको समझा दूंगा H सब्सटेंस के बारे में। देखो एवरी सेल, जो भी सेल हमारी बॉडी में होगी, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल होती है, उसके ऊपर, उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक निशान होता है, एक मार्क होता है, एक लेबल होता है, जिससे यह पहचाना जाता है कि यह सेल मेरी बॉडी की अपनी सेल है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सब तो एक जैसे, एक ही स्पेशीज है, बट वी एवरी पर्सन इज यूनिक। तो आप खुद देखो हमारी बॉडी अपने सेल को कैसे पहचानती है, तो इसके ऊपर एक निशान होता है, एक मार्क होता है, एक लेबल होता है, जिसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। आपने सेल में पढ़ा होगा फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, तो आपने जब फ्लूइड म्यूजिक मॉडल को पढ़ा था तो आपने पढ़ा था वहां पे लिपिड बाइलेयर होता है, दिस इज द लिपिड बाइलेयर, एंड आपने देखा होगा वहां पे प्रोटीन्स थी। फिर हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स के ऊपर, लाइक ये यहां पे इन प्रोटीन्स के ऊपर ऐसे ये होता है वो लेबल, ये होता है वो मार्क जो एक सेल को स्पेसिफिक बनाती है। इस लेबल को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड। What is oligosaccharide? It is the combination of 2 to 10 monosaccharides. When 2 to 10 monosaccharides combine, they form oligosaccharide. Monosaccharides are basically carbohydrates like glucose, fructose, galactose. They are the monosaccharides. These monosaccharides combine together to form oligosaccharide. 2 to 10 monosaccharide combined to form oligosaccharide. This oligosaccharide is specific to every cell. ये मार्क करता है कि ये मेरी सेल है, इसी से पता चलता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि ये सेल मुझे अपनी सेल है। ये देखो मैं इसी यहां पे बना रहा हूं, यहां पे
this is the oligosaccharide, this is the oligosaccharide, एवरी सेल के ऊपर होता है। देखो एक प्रोटीन की सेंसिस होती है रेड ब्लड सेल में, और वो प्रोटीन की सेंसिस कौन करता है? एक क्रोमोसोम करता है। उस क्रोमोसोम का नंबर है क्रोमोसोम नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर 19, याद रखिए क्रोमोसोम नंबर 19। मैं कह रहा हूं कि एक प्रोटीन की सेंसिस हो रही है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा रेड ब्लड सेल के बारे में तो आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस ही प्रोटीन बनाएगा। तो ये कहां से टपका, ये क्रोमोसोम कहां से आए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Basically, this protein is formed during the precursor, during the erythropoietic precursor cells. जब एरिथ्रोपोइसिस हो रही थी, जब ब्लड सेल आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही थी, तो आप लोगों को पता होगा रेड ब्लड सेल जब इमैच्योर स्टेज में होते हैं तो उसको न्यूक्लियस होता है। जब वो मैच्योर हो जाती है, देखो जब वो नॉर्मोब्लास्ट के फॉर्म में होती है या एरिथ्रोब्लास्ट के फॉर्म में, जिसको हम इमैच्योर रेड ब्लड सेल कहते हैं, उस टाइम पे उसके पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, एवरीथिंग होता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, उसका न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है, न क्रोमोसोम न न्यूक्लियस कोई चीज नहीं रहता है। तो प्रिकर्सर के टाइम पे जब वो एरिथ्रोब्लास्ट थी, उस टाइम पे क्रोमोसोम नंबर 19, याद रखिए क्रोमोसोम नंबर 19 एक चीज बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, एक एंजाइम बनाता है, जिस एंजाइम का नाम है फ्यूकोज, फ्यूकोज ट्रांसफेरेज। आई होप आपको ये याद रहेगा। क्रोमोसोम नंबर 19 फॉर्म्स एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड फ्यूकोज ट्रांसफेरेज। ये फ्यूकोज ट्रांसफेरेज क्या करता है? ये फ्यूकोज ट्रांसफेरेज यहां से निकलता है, इसको पता है कि बाबा आगे आने वाली जो सेल है वो डिजेनरेट हो जाएगी, न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाएगा। तो ये फ्यूकोज ट्रांसफेरेज बाहर आता है और इस ओलिगोसैकेराइड के पास चला जाता है, ओलिगोसैकेराइड के पास, लाइक दिस। आप समझो दिस इज द फ्यूकोज ट्रांसफेरेज। तो याद रखिए एक ओलिगोसैकेराइड, दूसरा जो क्रोमोसोम नंबर 19 ने एक एंजाइम बनाया जिसका नाम है फ्यूकोज ट्रांसफेरेज। ये फ्यूकोज ट्रांसफेरेज की इस ओलिगोसैकेराइड के साथ कंबाइन हो गया और इसने बनाया ना जो सबस्टेंस, बाबा उसी को कहा जाता है एच सबस्टेंस। व्हाट इज एच सबस्टेंस नाउ? एच सबस्टेंस जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड that is unique to every cell and plus fucose transferase. This is the H substance. ये H substance every red blood cell के पास होता है। उसके आगे आपको ये समझ आया कि जो O ब्लड ग्रुप है वो खाली नहीं होता है, वो खाली मेरी तरह नहीं होता है। वो क्या है? उसके पास एक सबस्टेंस है, H सबस्टेंस है। अब फिर ये ए बी एंटीजन क्या है? व्हाट इज दिस ए बी? व्हाट इज दिस ए बी, ए एंड बी, व्हाट इज दिस? इसी एच सबस्टेंस से ए बी बनता है। मैंने अभी कहा था ना पहले कि ए सबस्टेंस, ए एंटीजन को इसके साथ बहुत वास्ता है और बी इसके साथ बहुत रिलेटेड है, इनको बहुत रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ये एच सबस्टेंस क्या करता है बाबा? इसी एच सबस्टेंस से ए एंटीजन भी बनता है, इसी एच सबस्टेंस से बी भी बनता है, इसी से ए बी भी बनता है। याद रखना। तो बेटा एच सबस्टेंस जो है ना बेटा, देखो अब इसी सेल की बात करेंगे, इसी सेल की बात करेंगे, इसी सेल की बात करेंगे। यहां पे और एक स्ट्रक्चर आप ऐड करेंगे। चलो मैं यहां पे आप इस ए ब्लड ग्रुप की बात करूंगा। इस ए ब्लड ग्रुप में देखो एक तो पता है एच सबस्टेंस तो होता ही है इसके पास। मैंने पहले ही कहा एवरी रेड ब्लड सेल के पास एच सबस्टेंस होता है, एवरी रेड ब्लड सेल के पास एच सबस्टेंस होता है। दिस इज द एच सबस्टेंस एंड दिस एच सबस्टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड एंड फ्यूकोज ट्रांसफेरेज। फ्यूकोज ट्रांसफेरेज कहां पे फॉर्मेशन होते हैं? जब प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नॉर्मोब्लास्ट होते हैं या एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, उस टाइम पे फ्यूकोज ट्रांसफेरेज ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बनता है ये फ्यूकोज ट्रांसफेरेज, और ये ट्रांसफर हो जाता है मोनोसैकेराइड के पास। और जब इस ओलिगोसैकेराइड के ऊपर ये ऐड हो जाता है, इट फॉर्म्स एच सबस्टेंस। ये एच सबस्टेंस एवरी रेड ब्लड सेल के पास होता है। अब उसके बाद
एक और चीज होता है, एक और क्रोमोसोम की मैं बात करूंगा, आपको वो चीज याद रखना है। देखो ये बन गया H सबस्टेंस। अब H सबस्टेंस से कैसे A एंटीजन बनेगा? देखो ये ब्लड ग्रुप है A, ये H सबस्टेंस कैसे बनाएगा? एक क्रोमोसोम है यहां पे, क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, दो क्रोमोसोम नंबर 19 एंड 9। क्रोमोसोम नंबर 9 की बात करेंगे, ये एक काम करता है, इसका काम, इसके पास एक जीन होता है, उस जीन का काम होता है वो एक प्रोटीन बनाता है, एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोस एमीन ट्रांसफेरेज। ये क्रोमोसोम नंबर 9 एन एसिटाइल गैलेक्टोएमीन ट्रांसफेरेज बनाता है, या इसको हम शॉर्टकट में नागा कहते हैं। एन एसिटाइल गैलेक्टोएमीन ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है जिसको क्रोमोसोम नंबर 9 बनाता है, और 9 क्रोमोसोम नंबर जब इसको बनाता है, ये नागा क्या करता है, इसको पता है कि बाबा न्यूक्लियस सेल का डिजनरेट होने वाला है, ये बाहर आता है और इस H सबस्टेंस के पास, देखो इस नागा की थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा करूंगा। देखो बेटा, ये नागा आप समझो लाइक दिस, ये अब ऐड हो जाएगा इस H सबस्टेंस को। ये देखो ये बाहर आ रहा है और ऐड हो रहा है इस सबस्टेंस को, H सबस्टेंस को। देखो अब H सबस्टेंस प्लस दिस एंड दिस नागा एन एसिटाइल गैलेक्टोस एमीन ट्रांसफेरेज, ये जब इसके साथ ऐड हो जाएगा ना बाबा, यही तो A एंटीजन है, यही तो A एंटीजन है, इसी को हम A एंटीजन कहते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग इन बी एंटीजन, फॉर्मेशन ऑफ बी एंटीजन। देखो बी एंटीजन में क्या होगा, बी एंटीजन में क्या होता है, यही क्रोमोसोम नंबर 9 आपको याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 9। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 9 इस टाइम, इस बी के केस में ये नागा नहीं बनाता है, ये यहां पे बनाता है एक चीज, एक एंजाइम जिसका नाम है गैलेक्टोस ट्रांसफेरेज। देखो आप देख सकते हो, या तो आपको गैलेक्टेस लिखना है तभी ये एंजाइम बनेगा, या गैलेक्टोस ट्रांसफेरेज लिखना है। ये गैलेक्टोस ट्रांसफेरेज सेम जैसे यहां पे हुआ था, A के फॉर्मेशन है, यहां पे H सबस्टेंस होगा, दिस इज द ओलिगोसैकेराइड, दिस इज द फ्यूकोस ट्रांसफेरेज, और ये गैलेक्टोस ट्रांसफेरेज लाइक दिस, ये मैं ऐसे बना रहा हूं, ये गैलेक्टोस ट्रांसफेरेज यहां पे ऐड होगा, ये गैलेक्टोस ट्रांसफेरेज। व्हेन गैलेक्टोस ट्रांसफेरेज प्लस H सबस्टेंस कंबाइन होगा तो ये बनाता है बी एंटीजन, ये बनाता है बी एंटीजन। तो ये हो गया A, ये हो गया B। देन व्हाट इज A एंड B? A एंड B क्या है? A B ब्लड ग्रुप क्या है? तो बेटा इसके पास क्लियरली हमें पता चल रहा है, इसके पास दोनों है। अभी दोनों कहां से टपके? देखो बेटा एक चीज आपको याद रखना है, हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं पीरियड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल में। ये जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 इट इज ऑटोसोम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 19 इट इज आल्सो ऑटोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं पीरियड होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 9, ये क्रोमोसोम नंबर 9 की लोकेशन जो बना रहा है इस एंजाइम, इस प्रोटीन को, ये क्रोमोसोम नंबर 9 एक वाला। देखो जब जाइगोट बनता है ना मदर के यूट्रस में, तो कैसे बनता है वो, मेल के 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, ऐसे ही 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर से आते हैं तो कंबाइन होके बनाते हैं। तो इन क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ऐसे ये है, ये वाला क्रोमोसोम अगर मैं बाहर निकालूंगा इन दोनों क्रोमोसोम्स को, एक क्रोमोसोम है, एक है पैटर्नल एक है मैटरनल। इन दोनों क्रोमोसोम देखो, इस क्रोमोसोम के पास भी क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये इस क्रोमोसोम नंबर के पास भी ये जीन है, लेकिन इस वाले क्रोमोसोम को इंफॉर्मेशन है कि आप
ए ट्रांसफरेज, इसको हम ए नागा को हम ए ट्रांसफरेज भी कहते हैं क्योंकि ए एंटीजन बनाता है ना। इस ग्लैक्टोसएमीन को हम बी ट्रांसफरेज भी कहते हैं क्योंकि बी एंटीजन बनाता है ना। तो इसको इंफॉर्मेशन है ए ट्रांसफरेज बनाने की और इसको इंफॉर्मेशन है बी ट्रांसफरेज बनाने की। तो ये दोनों अलग अलग, ये ए बनाएगा ये बी, और ब्लड जो फॉर्मेशन होगा वो बनेगा ए बी, वो बनेगा ए बी, दोनों फॉर्मेशन होगा। देखो बेटा इसमें जो पैटर्नल है, लाइक इसके मैटरनल से ए आया तो ए ट्रांसफरेज बनाया, मींस एन एसिटाइल ग्लैक्टोसएमीन ट्रांसफरेज। इस जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि ये एंजाइम बनाना, इस जीन के पास इंफॉर्मेशन है बी ये ग्लैक्टोस ट्रांसफरेज बनाना। तो दोनों ने अलग अलग बनाया तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। देखो सारा सिस्टम इसी एच सबस्टेंस से। तो याद रखना एक चीज, एक कंसेप्ट याद रखना, ओ ब्लड ग्रुप। अब कोई कहेगा ना कि ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, नहीं, याद रखना एक चीज होता है, फिर भी होता है एक चीज जिसको हम एच सबस्टेंस, वही एच सबस्टेंस इस पूरे सिस्टम की जड़ है, इस पूरे सिस्टम के रूट्स है ये एच सबस्टेंस। ये एंटीजन भी एच सबस्टेंस, इसी एच सबस्टेंस से बनता है, ए हो बी हो ए बी हो या सम कोई भी हो। और बात करेंगे इस ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, इसमें तो एच सबस्टेंस होता ही है, बट ये क्रोमोसोम नंबर 9 क्यों नहीं काम करता है यहाँ पे तो काम किया। यहाँ पे तो क्रोमोसोम नंबर 9 ने तो एन नागा बनाया, यहाँ पे तो बीटा ट्रांसफरेज ग्लैक्टोस ट्रांसफरेज बनाया, यहाँ पे तो दोनों बनाया, यहाँ पे तो कुछ नहीं बना रहा है। हाँ, कुछ नहीं बनाएगा ये कह रहा है क्रोमोसोम नंबर 9 जो यहाँ पे है, क्रोमोसोम नंबर 9 वो कहता है मेरे पास जो जीन्स है ना, जहां पे जिसको काम करना था ये नागा या ये ए ट्रांसफरेज और बी ट्रांसफरेज बनाने की, वो बाबा तो नॉन फंक्शनल है, वो नॉन फंक्शनल है, उनकी कोई फंक्शन ही नहीं है, वो नॉन फंक्शनल है। तो ये नॉन फंक्शनल क्रोमोसोम जीन्स होते हैं और ये किसी जीन एंजाइम या प्रोटीन को फॉर्म नहीं करता है, इसीलिए ये न ए बना रहा है न बी बनाएगा। तो इसीलिए ये खाली एच सबस्टेंस इसके पास रहता है और बनता है ये खाली ओ ब्लड ग्रुप, मींस इसके पास न ए होता है न बी होता है लेकिन एच होता है। अगर अब मैं आप बच्चों को कहूंगा कि मुझे बता मैं अब इस पूरे टॉपिक को सम अप करूंगा कि मुझे बताओ एक चीज, दैट इज कि ए ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन होता है, बी में कौन से होता है, ए बी में कौन से होता है, मैं यही ड्रा करूंगा यहाँ पे। लेकिन बेटा ये देखो, ये ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ये बी वाला है, ये ए बी है, ये ओ है। देखो एक चीज आप याद रखोगे, दिस इज द एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, एंड दिस इज द एंटीबॉडी। देखो इस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो कौन होगा, वो एंटीजन ए है, इस पे भी ए है, इसमें भी ए होगा, ओ सॉरी, इसमें बी होगा, इसमें ए बी होगा और इसमें 0 होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, अपोजिट एंटीबॉडी इज बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे नथिंग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए एंड बी होगा एंटीबॉडी। लेकिन एक चीज याद रखोगे, जब आप थोड़ा सा हायर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 0 के साथ साथ एच सबस्टेंस आप लिख सकते हो, एच सबस्टेंस होता है, जो कि मैंने बताया 0 के बाद एच सबस्टेंस होता है। वही एच सबस्टेंस मॉडिफाई होता है, ए के केस में बनाता है ए, एंड बी के केस में बनाता है बी, ए बी के केस में बनाता है बी, ए बी, और इसके केस में वो एच ही सबस्टेंस रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच सबस्टेंस लिख सकते हैं। यहीं पे मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज द बम्बई ब्लड ग्रुप। बम्बई ब्लड ग्रुप में एक चीज आप याद रखोगे, बम्बई ब्लड ग्रुप में बाबा ये रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल के पास ये ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड के पास फ्यूकोज ट्रांसफरेज नहीं आता है, तो दैट मींस एच सबस्टेंस नहीं होता है बम्बई ब्लड ग्रुप के केस में, एच सबस्टेंस नहीं होता है बम्बई ब्लड ग्रुप के केस में। यही से आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर होगा, बम्बई ब्लड ग्रुप एंड एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या डिफरेंस है। बम्बई ब्लड ग्रुप में एच सबस्टेंस नहीं होता, एच सबस्टेंस की फॉर्मेशन ही नहीं होती है, बात खत्म, ठीक है। अब बात करेंगे हम आरएच सिस्टम के बारे में। दिस आरएच सिस्टम को लैंड स्टीनर एंड वीनर ने डिस्कवर किया था इन 1940 के अराउंड, इन्होंने डिस्कवर किया था।
कहां से डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, यही बात करेंगे अब इस टॉपिक में। देखो लैंडस्टीनर ने एंड वीनर ने क्या किया आरएच सिस्टम के केस में। आरएच नाम क्यों पड़ा, पहले आरएच नाम क्यों पड़ा? देखो उन्होंने एक मंकी से इसको डिस्कवर किया जिस मंकी का नाम था रेहिसिस मंकी से डिस्कवर किया, रेहिसिस मंकी से डिस्कवर किया। कौन सा सिस्टम? इस सिस्टम को हम कहते हैं आरएच सिस्टम या आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर इन्होंने देखा, इसको हम आरएच एंटीजन भी कहते हैं। ये आरएच एंटीजन इफ प्रेजेंट, याद रखना, इफ प्रेजेंट then the blood group is called as positive, and if absent then this blood group is called as negative blood group। देखो ये if present तो positive, if not present then negative blood group। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो आपको एक चीज क्लियर हो गया, आरएच सिस्टम डिटरमाइन्स वेदर द ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ डिस्कवरी कैसे होगी? मैंने अभी कहा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंडस्टीनर और दूसरा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वीनर था इसका नाम। इन्होंने अराउंड 1940 अराउंड इन्होंने डिस्कवर किया इस ब्लड ग्रुप को। कैसे किया, किससे किया? रेहिसिस मंकी से किया। हाउ? इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेहिसिस मंकी से एक एंटीजन को डिस्कवर किया। इन्होंने कहा एक आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन। पहले क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने इस रेहिसिस मंकी का ब्लड, जो रेड ब्लड सेल है, इस रेड ब्लड सेल को कहां पे इंजेक्ट किया? एक रैबिट में इंजेक्ट किया। इस रैबिट में इन्होंने इंजेक्ट किया, रैबिट में। और रैबिट ने इन टर्न क्या किया? रैबिट ने इन टर्न इम्यूनोजेनिक रिएक्शन शो किया। इम्यूनोजेनिक रिएक्शन शो किया, कैसे किया? इसने इन पूरे रेड ब्लड सेल्स को क्या किया? डिस्ट्रॉय किया। जितने भी रेड ब्लड सेल इसकी बॉडी में डाले गए थे, इसने पूरे रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो कुछ इसकी रेहिसिस मंकी के ब्लड में है वो रैबिट के ब्लड में भी है। इसीलिए रैबिट के ब्लड ने इसके खिलाफ क्या किया? एक्शन किया और पूरे रेड ब्लड सेल्स को एग्लूटिनेट किया, एग्लूटिनेशन किया। उन्होंने कहा कुछ तो है रैबिट में। ऐसे ही उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गिनिया पिग के ऊपर। हम बात डायरेक्टली करेंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया ह्यूमन को। ह्यूमन को एक्सपेरिमेंट किया। देखो इन्होंने ये रेहिसिस मंकी के आरएच एंटीजन जो है ना ह्यूमन में डाल दिया। देखो इन्होंने जब ह्यूमन में डाल दिया ये आरएच एंटीजन, ये मंकी का ब्लड, जो रेहिसिस मंकी का ब्लड डाला ह्यूमन के केस में, ह्यूमन में, तो क्या किया? ह्यूमन में क्या हुआ? ह्यूमन ने 85% जो पीपल थे, जो लोग थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिएक्शन शो किया। इन्होंने इस एग्लूटिनेशन शो किया। एग्लूटिनेशन मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो गया 85% पीपल में। क्लॉटिंग ऑफ मीन्स ये जो रेड ब्लड सेल है जो डाले गए इनकी बॉडी में, इनके खिलाफ इन्होंने एग्लूटिनिन प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, और फिर इन रेड ब्लड सेल और इन एंटीबॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन होके एग्लूटिनेशन हो गया। 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं किया। फिर पता चला ये 85% ऐसे लोग हैं जिनके ब्लड में ऐसा सिस्टम है जो कि समहाउ सिमिलर है रेहिसिस मंकी की तरह। तो इन्होंने उसका नाम दिया आरएच एंटीजन। शुक्र करो कि हम कह रहे हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है या आरएच पॉजिटिव है, वरना अगर इन्होंने आरएच की जगह मंकी लिखा होता तो कहना पड़ता मंकी पॉजिटिव, मंकी नेगेटिव या मंकी आरएच मंकी, ये समहाउ का। तो
RH नाम पड़ा है, RH एंटीजन, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यही पे इसी कंसेप्ट के बेस पे कहा जाता है 85% लोग जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और 15% लोग जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद क्या हो गया, देखो बेटा इन्होंने क्या किया, इस रेसिस भी RH एंटीजन जो है ना, इन्होंने आज तक टिल डेट तक, याद रखना टिल डेट तक ऑलमोस्ट अराउंड 50 RH antigens were discovered. Till date, how many antigens were discovered? 50 RH antigens were discovered, and among these 50, 5 are most important. 5 जो है most important है, 5 most important है। देखो वो 5 कौन कौन है, RH एंटीजन 50 RH एंटीजन, among these 5 are most important। देखो कौन कौन है, एक है डी एंटीजन जो कि आपके बुक्स में लिखा है, एक है ई एंटीजन, कैपिटल ई एंटीजन एंड स्मॉल ई एंटीजन, एक है अपर केस सी एंड लोअर केस, स्मॉल एंड कैपिटल एंड स्मॉल। तो डी एंटीजन, कैपिटल ई स्मॉल ई एंटीजन, कैपिटल सी स्मॉल सी एंटीजन। तो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। दीज आर द मोस्ट नोन among these five the D antigen जो है it is the most prevalent and it is the most aminogenic, it is the most strong, it shows the strong reaction whenever we inject any D antigen into the body of any organism, that the body of that organism shows quick reaction towards this D antigen as compared to E, capital E small e, capital C small c। ये 5 जो है ये है important, but among these D antigen is most prevalent and strong and shows highly immunogenic reactions। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, हमारे बुक्स में लिखा होता है इस RH एंटीजन के बाद डी एंटीजन। लेकिन याद रखना डी एंटीजन भी एक एंटीजन होता है RH में, ऐसे ही बहुत सारे 50 एंटीजन, और 50 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है 5 है, और इस 5 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है डी एंटीजन है। देखो ये डी एंटीजन जो है यही डिटरमाइन करता है, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हम कहते हैं कि इसके पास पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अगर मैं इन दोनों ब्लड ग्रुप्स को, याद रखना, अगर मैं इन दोनों ब्लड ग्रुप्स को कंबाइन करूंगा, इस लैंडसिटिनर के दोनों ब्लड ग्रुप्स को, एक AB सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप एंड सेकंड जो है RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, तो हमें ये पता चला ABO सिस्टम में पता चला एक A ब्लड ग्रुप होता है, B होता है, AB होता है एंड O होता है। यहाँ पे पता चला कि कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है। मीनस इन दोनों को मिला के हमें ब्लड ग्रुप ऐसे मिलते हैं, A टाइप के ब्लड ग्रुप। एक मिलेगा हमें A पॉजिटिव, एक मिलेगा A नेगेटिव, सेकंड मिलेगा B पॉजिटिव, B नेगेटिव, और थर्ड मिलेगा AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, और फोर्थ मिलेगा O पॉजिटिव, O नेगेटिव। याद रखना ये A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, that means positive and negative is determined by RH system of blood group। Now see here, I am going to see you regarding which blood group is universal acceptor and which blood group is universal donor। देखो this is the A positive blood group, this is A negative blood group, this is B positive blood group, this is B negative blood group, this is AB positive blood group, this is AB negative blood group, this is O positive blood group, this is O negative blood group। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एंटीजन के बारे में, राइट नाउ एंटीजन के बारे में, तो देख लो यहाँ पे, और एंटीबॉडी के बारे में किसमें क्या क्या है, अब क्लियर हुआ, डी भी पता चला हमें, दिस इज ए। देखो ए के केस में, ए पॉजिटिव के केस में क्या है, इसमें तो एक ए एंटीजन है, तभी तो ए है ना। पॉजिटिव क्या फाइंड करता है कि इसमें RH एंटीजन है, दैट मीन्स डी एंटीजन है, इसमें ए भी है, ओ और डी भी है। ए नेगेटिव, इसमें ओनली ए है, डी नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ पे बी पॉजिटिव, बी भी है और डी एंटीजन भी है, बी नेगेटिव ओनली बी है, ए भी पॉजिटिव, ए भी है, बी भी है, डी भी है,
ए बी नेगेटिव, इसमें ओनली ए है और बी है। ओ पॉजिटिव, इसमें ओनली डी है, पॉजिटिव है। ओ नेगेटिव, इसमें ओनली, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो जीरो, नथिंग। ठीक है, तो जब हम एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, ये देखो एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, रूल लॉ को याद करो, आप वीडियो को पीछे ले सकते हो और लॉ को देख सकते हो। लॉ के हिसाब से यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे खाली बी एंटीबॉडी होनी चाहिए। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक तो जिस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ तो बी भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे खाली ए होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ए होगा एक डी होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारे एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। यहाँ पे ए एंटीजन भी है, बी भी है, तो दैट मीन्स कुछ नहीं होगा, खाली डी होगा, डी जो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए भी हो सकता है क्योंकि डी नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी एंटीबॉडी भी होती है। ठीक है ना, तो एक चीज याद रखो बेटा, ये ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये वाला ब्लड ग्रुप, दिस ब्लड ग्रुप याद रखना, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आप खुद देख सकते हो, इसमें आप ए ब्लड ग्रुप डालो, इसमें दोनों एंटीजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए डालो तो ए ऑलरेडी है, बी डालो तो बी ऑलरेडी है, बी नेगेटिव डालो ये भी है, ए बी डालो, कोई भी आप डाल सकते हो इन ब्लड ग्रुप्स में इसमें। और ये जो है ओ पॉजिटिव जो है, ये देखो यहाँ पे ए बी, और नेगेटिव जो है इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। आप इसको किसी भी बॉडी, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो आपको मैं सम अप करके ऐसे समझा दूंगा ये चीज क्या है। देखो दिस इज द ओ ब्लड ग्रुप। अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट बना के दूंगा। ओ ब्लड ग्रुप इज डोनर, इसका मतलब ये है कि इसका ब्लड ग्रुप हम ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी वाले को भी दे सकते हैं, याद रखना। और याद रखना ए बी वाले को हम ओ भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं। तो इस चार्ट को याद रखना, दिस इज द इजी वे, दिस इज द ओ ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप हम ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप को हम ये तीनों ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, सारे के सारे दे सकते हैं। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप खाली ओ को एक्सेप्ट करेगा, ए ब्लड ग्रुप खाली ए को एक्सेप्ट करेगा एंड ओ को एक्सेप्ट करेगा। बी ब्लड ग्रुप एक बी को एक्सेप्ट, देखो ये बी को एक्सेप्ट करेगा एंड ओ को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला ए को एक्सेप्ट करेगा, ओ को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला सारा का सारा एक्सेप्ट करेगा, ए बी, बी बी, ओ बी, और ये ओ वाला खाली ओ को एक्सेप्ट करेगा, खाली ओ को एक्सेप्ट करेगा। दिस इज अबाउट दिस RH सिस्टम। और एक टॉपिक रहता है इसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, देखो इनकम्पैटिबिलिटी में होता है कि इफ मदर इज हैविंग RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, देन द फर्स्ट चाइल्ड, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट चाइल्ड जो डिलीवर होगा वो RH पॉजिटिव होगा, वो RH पॉजिटिव होगा। जब इनको RH पॉजिटिव बच्चा जन्म लेगा, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे वी नो दैट प्लेसेंटा होता है बैरियर, प्लेसेंटा बैरियर होता है मदर्स ब्लड एंड फीटस ब्लड को। जब ये फीटस डेवलप होता है, ये प्लेसेंटा क्या करता है, इट डज नॉट अलो एनी मूवमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम फीटस टू मदर एंड मदर टू फीटस। तो क्या होता है बेटा, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स और एनी अदर थिंग, जब इस बच्चे को बाहर निकाला जाता है, द सम अमाउंट ऑफ सम फ्यू ml ऑफ दिस ब्लड ड्रॉप्स इनटू द मदर्स यूट्रस। जो ही मदर के यूट्रस में पड़ता है, आप लोगों को पता है ये बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है,
क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, नेगेटिव रिसेसिव होता है। तो ये पॉजिटिव वाला जब मदर के नेगेटिव पे पड़ेगा, मदर का जो ब्लड है वो इमीडिएट इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, बट दैट टेक्स मदर्स इम्यून सिस्टम टेक्स नियर अबाउट 1 वीक टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस। ये एंटीबॉडीज राउंड द लाइफ एक मदर के यूट्रस में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब दूसरी प्रेगनेंसी आते हैं, दूसरा चाइल्ड होता है, जब उसकी पार्चुरेशन आती है, उसकी बर्थ आती है, तो बर्थ से पहले ही क्या होता है कि मदर के, देखो मैंने अभी कहा खाली आरबीसीज को अलाउ नहीं होता है फ्रॉम मदर टू फीटस। एंटीबॉडी जाते हैं, मदर ने ऑलरेडी पॉजिटिव एंटीबॉडीज डेवलप की है, जबकि पहले चाइल्ड की वजह से वो एंटीबॉडीज बने थे। तो फिर क्या होता है, ये मदर क्या करती है, इसके बॉडी में ऑलरेडी पॉजिटिव एंटीबॉडीज होते हैं, वो पॉजिटिव एंटीबॉडी इस फीटस के एंटीजन के साथ, क्योंकि फीटस पॉजिटिव होता है, इस पॉजिटिव एंटीजन के साथ मिलता है और क्लॉटिंग करने लगता है, जिसकी वजह से ये जो सेकंड फीटस है ना, इसमें एनीमिया हो जाता है एंड फाइनली लीड्स टू एनीमिया, जॉन्डिस होता है। और फिर क्या हो जाता है, वी नो दैट एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो एंड प्रोडक्ट बिलिरुबिन होता है, जिसकी वजह से कलरेशन ऑफ द स्किन चेंज होता है, येलो कलरेशन, और अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो जॉन्डिस एनीमिया, एंड फाइनली लीड्स टू डेथ ऑफ दैट चाइल्ड। एंड जब डेथ हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्ट फोटोलिसिस। इरिथ्रोब्लास्ट फोटोलिसिस होता है वो कंडीशन, तो इस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके लिए एक इंजेक्शन का यूज करते हैं, एक वैक्सीनेशन का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड उस वैक्सीनेशन को हम कहते हैं रोगम। देखो रोगम एक वैक्सीन आता है जो कि पहली जब बर्थ होगी ना चाइल्ड की, मदर की, तो इसको फर्स्ट वीक से पहले इसको दिया जाता है ये इंजेक्शन, ताकि जो बच्चे के जो आरबीसीज मदर के यूट्रस में गए, ये उनको किल करता है और कोई हमारा इम्यून, जो मदर का इम्यून सिस्टम होता है, वो नियर अबाउट 1 वीक तक फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है इस एंटीजन के खिलाफ। लेकिन जब आपने उससे पहले ही इसको एंटी रोगम एक वैक्सीन किया, जिसकी वजह से वो आरबीसी डेड हो जाएंगे, फिर हमारा इम्यून कोई रेस्पॉन्स उसको नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। तो फिर ये जो रोगम वैक्सीन होता है बेटा, ये RH होता है, और O का मतलब होता है O पॉजिटिव नेगेटिव, RH पॉजिटिव नेगेटिव, और गम उस कंपनी का नाम होता है। और ये जो है ये रोगम वैक्सीन किया जाता है बिफोर अ वीक, व्हेन फर्स्ट पार्चुरेशन टेक्स प्लेस, विद इन अ वीक ये इंजेक्शन किया जाता है टू प्रिवेंट सेकंड चाइल्ड्स प्रॉब्लम, कोई एरिथ्रोब्लास्ट फोटोलिसिस जैसी डिजीज ना हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं इसी टॉपिक के बारे में, RH कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करूंगा। दिस ऑल अबाउट टुडे। खुदा हाफिज।